हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग। बार बार बोल रही हूँ मैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मैंने जैसे बहुत सारी वीडियो सर्च की थी ना कि लड़के के सिम्टम क्या होते हैं, लड़की के सिम्टम क्या होते हैं। तो आज हम लोग इसी सिम्टम से बात करते हैं कि क्या सिम्टम होते हैं जिसमें लड़के की ही सिम्टम होते हैं। तो आज हम लड़कों के सिम्टम पे बात करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी है। तो बेटी के सिम्टम के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। पहले लड़कों के सिम्टम क्या होते हैं उस पे बात करते हैं। जो मैंने देखी वीडियो, मुझे बताया लोगों ने और सबने बताया, उन टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है। कि लड़की का सिम्टम होता है सबसे पहले, माँ को कोई वॉमिटिंग नहीं होती है। ठीक है। ठीक है, मान लिया वॉमिटिंग नहीं होती है। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर माँ को वॉमिटिंग नहीं होती है तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई। मेरी तो बेटी हुई है। ये तो गलत हो गया। ठीक है। दूसरा होता है कि माँ का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है। माँ का चेहरा बिल्कुल भी शाइन नहीं करता है जब बेटा, अगर प्रेगनेंसी टाइम बेटा होता है तो मेरा पहली प्रेगनेंसी में, दूसरी प्रेगनेंसी में, दोनों टाइम मेरा चेहरा एकदम से पूरे में पिगमेंटेशन मेरे प्रेगनेंसी के टाइम ही हो गया। मेरा चेहरा हमेशा मुरझाया रहा। तो मेरी मम्मी बोलती थी, देखना आरती का चेहरा बिल्कुल भी मतलब मुरझाया है, देखना लड़का होगा। और हमने तो मतलब सोचा ही नहीं था कभी कि लड़का होगा या लड़की होगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ मैं। तो तो तब मैंने देखा कि तो मेरी बेटी हुई। ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है। दूसरा होता है कि उल्टी अगर सीधी साइड में लड़का है, वो लड़का है तो सीधी सीधी राइट साइड फड़केगा, राइट साइड मूवमेंट करेगा और नीचे साइड होगा। तो मेरी पहली बेटी थी जो, तो वो बिल्कुल राइट में ही रखी थी। मैं क्या बताऊँ, मुझे यहाँ पे ना बहुत अजीब फील होता था। एकदम से राइट में मैं लेट नहीं पाती थी, और राइट में ज़्यादातर लेफ्ट में ही लेटती थी। पूरा राइट में थी और इतना यहाँ पे अजीब सा लगता था, एकदम पसलियों के पास में। तो मेरी तो बेटी हुई, है ना। ये तीनों सिम्टम लड़के वाले थे, लेकिन मेरी लड़की हुई है ना। अब आते हैं लाइन पे। तो लाइन की सीधी हो तो लड़का होता है, टेढ़ी हो तो लड़की होती है। था ये सही है, मेरी लाइन टेढ़ी थी। ठीक है। तो मुझे लड़की हुई है। तो ये तो ठीक है। और लड़कों के सिम्टम क्या होते हैं कि अगर किसी के पैरों में स्वेलिंग आती है तो लड़का है। लड़कियों के टाइम स्वेलिंग नहीं आती है। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है तो उसको पक्का लड़का है। तो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे पैरों में स्वेलिंग बहुत आई थी। और वो स्वेलिंग किस लिए आती है, अगर हम लोग ज़्यादा देर तक पैर लटका के बैठते हैं, और क्योंकि मैं 70 किलोमीटर मुझे आना जाना होता था, डेली अप डाउन करती थी, और मेरे पैर इसलिए सूजे थे, ना कि लड़का के सिम्टम की वजह से सूजे थे या फिर लड़की के सिम्टम से। ये हम लोगों की उसकी वजह से सोचते हैं कि हम लोग या ज़्यादा पैर लटका के बैठते हैं, कुछ ऐसा काम है, या फिर हम बहुत कम रेस्ट कर पा रहे हैं, इसलिए स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। ठीक है। उसके बाद ये भी सिम्टम गलत हो गया, ये लड़कों वाला सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद कि अगर लड़का होगा तो बाल नहीं झड़ते हैं बिल्कुल भी। तो ये भी गलत है, गलत है बहुत हद तक, कि लड़का होता है तो बाल नहीं झड़ते हैं माँ के। तो मैं बता दूं कि अगर मेरी दोनों प्रेगनेंसी में बाल झड़ने बंद हो गए थे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। हार्मोन अपने जब ऊपर पड़ जाता है तो वो हेयर की ग्रोथ को रोक देता है, झड़ते नहीं है, ग्रोथ एकदम से अच्छी होने लगती है। और कहते हैं बच्चा हुआ करता है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं होता है। जब आफ्टर डिलीवरी हार्मोन डिक्रीज होता है, हार्मोन अपने लेवल पे आ जाता है, उसके बाद बाल हमारे झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। रुकी हुई ग्रोथ फिर बहुत ज़्यादा झड़ने लगती है। ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद होता है कि लड़के का पेट एकदम नीचे की साइड होता है, एकदम नीचे की साइड लंबा लंबा होता है। और लड़की का पेट, लड़की के टाइम पेट ऊपर की तरफ चढ़ा होता है, या ऊपर की पेट की शेप कि लड़के का होता है एकदम अंडाकार होता है, और लड़की का एकदम गोल होता है पीछे से आगे तक। तो अब मैंने तो इतना फर्स्ट प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं देख आस पड़ोस के लोग बता रहे थे तो यार पहले पेट एकदम गोल था लड़की, वो लड़की पहले तुम्हारा एकदम से पीछे से भरा हुआ था, कि तब लग रहा था कि लड़की होगी। तो लड़की हुई। ठीक है। और सेकंड प्रेगनेंसी में कह रहे थे कि तुम्हारा पेट एकदम आपकी बार पूरा अलग है, एकदम से लंबा लंबा है, अंडे जैसा है, जैसा मतलब लड़कों में होता है, पूरा
लंबा लंबा है, तो फिर दोबारा भी मुझे लड़की हुई है। तो ये भी सिम्टम गलत है। पेट पे भी इतना हम लोग पेट देख के नहीं जान सकते कि वही लड़का होगा या लड़की होगा। ये सब ना एक मिथ है और कुछ नहीं है। जो होना होता है वही होता है। और बहुत सारे लोगों की लाइन मैंने देखी कि बहुत सारे लोगों को मतलब दोनों दो प्रेगनेंसी है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बाद में लाऊंगी कि अगर प्रेगनेंसी में सिम्टम डिफरेंट हैं तो कितने मतलब चांसेस बनते हैं जेंडर डिफरेंट होने के, ठीक है। तो अगर आप लोगों के भी मतलब कुछ अलग से सिम्टम आ रहे हों तो, और स्मेल लगना कि लड़के होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल लगती है, लड़कियों टाइम नहीं लगती है। तो मुझे ना पहली लड़की में स्मेल लगी किसी चीज़ में, किसी खाना बनाते टाइम या सब्जी चौंकते टाइम या फिर खाना खाते टाइम ना सेकंड में लगी। और मेरी भाभी के दो बेटियां हैं तो उनको दोनों टाइम में स्मेल लगी। तो ये भी कुछ नहीं होता कि लड़कों टाइम पे स्मेल लगती है लड़कियों के टाइम पे नहीं लगती है ना। तो ये सब मिथ हैं, इनके चक्करों में ना पड़े। प्रेगनेंसी टाइम आप लोग इतनी ज़्यादा वीडियो देखते हैं, इतनी ज़्यादा आप वीडियो मतलब सब चीज़ इसी से रिलेटेड हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी आपको, और हज़ारों वीडियो आप देख देख के अपना दिमाग ख़राब करते हो, अपना दिमाग फ्रस्ट्रेट करते हो, टेंशन में रहते हो। क्योंकि मैं भी फर्स्ट में तो मैं मुझे इतना टाइम नहीं था तो कि मैं वीडियो वगैरह देखूं, और सेकंड में मेरे पास था तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा। क्योंकि मुझे पता था इसलिए, है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।